हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु यीशु मसीह में सभी को नमस्कार, हालेलुया। और आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का पानी पर चलना, ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और अलौकिक बात है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है कि इस पानी पर चलकर परमेश्वर ने हमको क्या प्रकट किया और पानी में चलकर परमेश्वर हमको क्या बताया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कौन से झील में चला और देखते हैं इज़राइल में जो गलील नाम की जो झील है, परमेश्वर उस पानी पर चले। तो इस झील की अगर लंबाई देखें तो 21 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा, और इसकी गहराई देखेंगे तो 43 किलोमीटर ये गहरा है। हालेलुया। और इस गहरे झील के ऊपर में, उस पानी के ऊपर में परमेश्वर चल रहे थे। और हम देखेंगे कि इसमें क्या कहता है। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करें। जब भी यीशु मसीह बाहर निकलते, गांव में निकलते, जिस जगह भी वो निकलते वहाँ भीड़ हो जाया करती, क्योंकि उसके पास चंगाई की तो ऐसी भीड़ लगी रहती थी क्योंकि लोग चंगा होना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे, जीवन चाहते थे, उसके वचनों को सुनना चाहते थे, जिससे उसको शांति मिलती थी। तो जहाँ जहाँ भी यीशु मसीह गए वहाँ चंगाई छुटकारा तो हुआ ही, लेकिन जब वो बोलते थे तो बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन को बदलाव आता था और वो स्वर्ग राज्य की बातों को करते थे। हालेलुया। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और तब इन्होंने देखा कि अब यहाँ से हमको निकल कर आगे जाना है, तो उन्होंने कहा कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। आज मैं और आप भी उस नाव पर चढ़ना है। हालेलुया। जब तक हम और आप उस नाव पर न चढ़ेंगे तो हम मतलब उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। उसने कहा उस नाव पर चढ़ने का अर्थ ये है, अगर परमेश्वर ने आप पर मुझ पर अनुग्रह किया है तो हमें उस विश्वास रूपी नाव पर चढ़ना ही है। चाहे आपको लगे कि ये विश्वास से नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तीनों क्वेश्चन आपके अंदर आ सकता है, मेरे अंदर आ सकता है, किसी के भी अंदर आ सकता है। तब परमेश्वर की बातों को स्मरण करें। अगर वो कहता है चढ़ने के लिए तो हमें चढ़ना है। अगर वो हमसे कुछ बात कहता है और आप ऐसा लगता है कि अभी नहीं कर पाएंगे, तब भी आप करने की कोशिश कीजिए। निश्चित जब आप उसको सुनेंगे आप अद्भुत बातों को देखने पाएंगे। फिर कहता है वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। अब सोचिए, हमको और आपको भेज दिया विश्वास में चलो, और खुद प्रार्थना करने एक दूसरे पहाड़ पे चला गया। हालेलुया। और वो प्रार्थना कर रहे हैं, और यहाँ जब जो चेले जो नाव पर चढ़े और वो नाव चलने लगी और यीशु मसीह इधर प्रार्थना करने लगे, और लिखा है सांझ को वह अकेला था। सांझ को वह वहाँ अकेला था। तब उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा गई, मगर डगमगा रही थी। आज हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें हैं, ऐसी लहरें हैं जिसको देख करके हम डगमगा जाते हैं। हालेलुया। ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी कठिन बातें, ऐसे कठिन कार्य जिसको हम सोचते हैं कि नहीं, विश्वास से नहीं हो पाएगा, और हम कई बार अपनी समझ बुद्धि का सहारा लगाते हैं। ये तो हमारी बात हुई, लेकिन उस समय तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी नहीं उतरी थी कि वो परमेश्वर को स्मरण करते हैं। उस समय की बात ये थी कि ये परमेश्वर के विवश करने पर ये सब उस नाव पर चढ़े और निकल गए। और देखते हैं जब बीच आया, बीच मतलब होता है जब वो किनारे के थोड़े दूरी पर थे और वो उस नाव के सामने लहरें आ चुकी थी, और वो लहरें और वो जो हवा थी उनको बहुत ही ज़्यादा विवश कर डरा रही थी। इसलिए जब हम भी अगर ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं, जीवन में ऐसी कई परिस्थितियाँ होती है, चाहे अपने आप से रिलेटेड होती हैं, बच्चों से रिलेटेड होती है, माता पिता से, भाई बहनों से, आस पड़ोस से, आपके साथ अच्छे रिश्तेदारों से, पति पत्नी के बीच के रिश्तों को लेकर के, परमेश्वर मनुष्य के रिश्तों को लेकर के, बहुत सी हम देखेंगे दुनिया में तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसको देख के हम डगमगा जाते हैं और सोचते हैं कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन याद करें, अगर आप ऐसा कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आप नहीं डगमगाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ हम चेलों की बात करते हैं। जब चेले उस नाव पर चढ़कर जा रहे थे, बीच में लहरें आईं, और वो बीच में तो फिर उनको, मैं सोचती हूँ परमेश्वर याद ही नहीं रहा कि किसने हमको नाव पे बैठाया या हम कहाँ जाना है और क्या करना। वो लहरों से इतने ज़्यादा डर गए कि उनको लगा कि बस हमारे मृत्यु है, हम यहाँ डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हालेलुया। और देखते हैं कि वो लिखा, हाँ यीशु मसीह अकेले थे, लेकिन प्रियो एक बात याद रखिए, जिसने आज्ञा दी है और जिसने आपको और मुझको बुलाया और जिसने हमको और आपको उस विश्वास का फल दिया है, दान दिया है, जिसने हमको उस नाव पर बैठाकर आज्ञा दी है कि आपको वहाँ से जाकर दूसरे उस पार चले जाना है, दूसरी जगह,
और उसको स्मरण है, उसको याद है कि उसने किसको कहाँ बैठाया है और किसको, हमारा ध्यान है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है परमेश्वर देख रहा है। वो प्रार्थना कर रहे हैं मगर उसको सब कुछ वादी अंत है, अल्फा ओमेगा है, वो जीवता परमेश्वर है, उसको सारी चीज़ मालूम है जिन्हें हमारी सृष्टि की है, उसे मालूम है आपके और मेरे जीवन में क्या हो रहा है। हालेलुया। ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरे बारे में जानता है, वो आपकी भी एक्टिविटीज़ को जानता है कि आपके साथ में होने वाली कौन सी लहर आपको घबरा दे रही है, कौन सी बातें आपको व्याकुल कर दे रही है, कौन सी बातें आपको निराश करती है, कौन सी बातें आपको उत्तेजित करती हैं, या कौन सी बातें आपको परमेश्वर से अलग करती हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जो परमेश्वर से आपको दूर करती है। परमेश्वर को सारी बातें मालूम है। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, ऐसे लिखा है। मैं सोचती हूँ हमारा जो विश्वास है, इस विश्वास में भी ऐसा अविश्वास की लहर आती है। हालेलुया। हमारे जो रिश्ते हैं, इस रिश्तों में भी जो विश्वास होता है उसमें अविश्वास की लहरें आती हैं और हमारे रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं और ख़त्म होने की कगार पर आ जाते हैं। हालेलुया। ये जो अविश्वास जो होता है ये कब आता है? जब हम बहुत ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, जब हम मनुष्य पे भरोसा करने लग जाते हैं, या हम डाउटफुल हो जाते हैं, या हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, या परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं होते हैं। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि उस समय लिखा है बीच में लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। अगर हम किसी सामने से कोई चीज़ें अगर हमारे जीवन में आ रही है तो हम सबसे पहले घबरा जाते हैं। अगर आप बाइक चलाते हैं और सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है तो सबसे पहले अपनी गाड़ी और हम दोनों हिल जाएंगे। क्यों हिल जाएंगे? क्योंकि हमको डर लगेगा कि सामने वाला हमको दबा देगा। हालेलुया। हम चीज़ों से बचना है, डरना नहीं है, लेकिन हमको इसका सामना करना है। कैसे भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो आपके जीवन में, लेकिन आपको और मुझको सामना करना है। ये याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, हमें सामना करना सिखाती है। और विश्वास अगर आपके लाइफ में है, विश्वास आपके अंदर में है, हालेलुया, तो ये विश्वास आपको उस पर जय दे सकता है। लेकिन ये भी नहीं कि हम ज़बरदस्ती जाकर सामना करें, ये भी नहीं कि हम जानबूझकर सामना करें। ऐसी परिस्थितियाँ अगर आती है तो परमेश्वर हमारे मध्य में है, परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारा अगुवा है जो हमको इन परिस्थितियों से निकाल सकता है अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो। हालेलुया। जैसे कि लिखा, अगर बीच में फंस गए तो भी अपने प्रभु का स्मरण करें। मैं सोचती हूँ कि उस समय पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन चेलों पर नहीं उतरा था, इसलिए स्मरण दिलाने वाली आत्मा उनके पास नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह की आज्ञा उनके पास थी और वो आज्ञाकारी होने के नाते उस आज्ञा को मानकर उस नाव पर चल रहे थे। और वो घबरा रहे थे उस समय, पवित्र आत्मा तो नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को लेकर के वो चलते हुए घबरा रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, हम तो यहाँ उलझ ही गए, अब मर गए, अब हमारा को बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर जो कि पीछे थे वो प्रार्थना कर रहे थे और उस समय वो वहाँ चल कर आते हैं। मैं देखती हूँ, और बीच में हो तो जिसने आपको भेजा है उसे मालूम है आप कहाँ पर हैं, आपको कौन सी, मैं बार बार कहती हूँ, आपकी क्या परिस्थिति चल रही है, उस परमेश्वर का मालूम है जिसने आपको और मुझको भेजा है। हालेलुया। इसलिए हमको इतना डर कर व्याकुल होकर नष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी भी लहर आ जाए, चाहे वो आपके मानसिकता को भी बदल दे। ऐसे लगेगा कि मानसिक तनाव आ रहा है, उत्तेजित हो जाते हैं लोग और अपने आप को नष्ट कर देते हैं। लेकिन आपको और मुझको ये जानकारी होना जरूरी है कि जिसने मुझे और आपको उस नाव में बैठाया है वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो उद्धार करता है और वो हमको बचाना जानता है। आमीन। यहाँ पे देखते हैं वो आदि और अंत है। कितने ऐसे विश्वासी होंगे जो शुरू में विश्वास रूपी नाव में बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब शुरू विश्वास आता है, शुरू प्यार होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस ये प्यार में ही हम रमे रहे। लाखों लोगों को आप बता देंगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे जैसे पुराने होते हैं धीरे धीरे प्रेम में थोड़ा गड़बड़ी होने लगती है। जब कुछ अच्छा होने लगता है तो विश्वास बढ़ जाता है, और जब कुछ अच्छा नहीं होता है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। जब बहुत समय भी, कई लंबे समय से हम प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में चलते रहते हैं कई लंबे समय से, और हम देखते हैं कि उत्तर नहीं आ रहा है, तो हमारा विश्वास जो शिथिल हो जाता है, और देखते हैं कि काफ़ी समस्याओं से हम चलते रहते हैं। प्रियो, हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं। परमेश्वर ने हमको उस नाव पे बैठाया है
कुछ तो अलग है। हालेलुया। सो हम देखते हैं जब उसमें चलते हुए तो परमेश्वर, हम आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। किसके पास? जो नाव पर झील पर हैं और बीच में ही लहरें आकर रोक रही है, बीच में ही ये परिस्थितियां उनको डगमगाने जैसी स्थिति ला दी कि अब हमारा क्या होगा, हमारा कोई नहीं है बचाने वाला। आपको भी ऐसा लगता हो कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं जीवन में अकेला हूँ, अकेली हूँ, और आप ऐसे थॉट्स रख करके अपनी लाइफ के साथ क्या करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ जानते हैं, हालेलुया, यहाँ सीखते हैं, और यीशु रात के चौथे पर झील पर चलते हुए, झील पर पानी के ऊपर चलते हुए उनके पास आया। आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपके पास भी आपकी समस्याओं के ऊपर चलते हुए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उसने उन समस्याओं पर, इस संसार पर जय पाई है। और वो ये बताना चाहते हैं कि जो उस पर विश्वास करता है वो भी इन समस्याओं के ऊपर चल सकता है, वो भी इन समस्याओं पर जय पा सकता है, अगर हम उस पर विश्वास करें, अगर हम उस पर भरोसा रखें। हम आगे बढ़े, उसमें लिखा है, और यीशु रात के चौथे पर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हालेलुया। और डर के मारे चिल्लाने लगे। आज हमारी कई परिस्थितियां हमको चिल्लाने पे मजबूर कर देती हैं, हमारे स्वभाव में परिवर्तन ला देती हैं। हम जैसे हैं वैसे ना होकर हम दूसरे तरीके के स्वभाव में आ जाते हैं, और हम सोचते हैं कि ऐसा तो मेरा जीवन नहीं है, फिर मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। हालेलुया। हम ये देखें कि चेले जब चिल्ला सकते थे, जबकि चेले उसके साथ रहे, चमत्कारों को देखा, अद्भुत बातों को देखा, आश्चर्य कर्म को देखा, फिर भी वो इतने घबरा गए और डर गए और कहने लगे ये तो भूत है। क्योंकि पानी पर कोई नहीं चल सकता। आमीन। पानी पर कोई नहीं चल सकता, और वो घबरा गए, विचलित हो गए कि अब क्या होगा, ये तो भूत है। भूत भी आ गया, मतलब पहले घबराहट भी आई, पानी ने डराया, माने समस्याओं ने डराया, अब भूत भी डराने लगा उनको। प्रेज द लॉर्ड। ये भूत नहीं है। अगर देखें तो इसमें लिखा है, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी आपके समक्ष, या अय्यूब की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसका 8वां वचन। इसमें लिखा है, वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है। आमीन। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। आमीन। वो अकेला ही आकाश मंडल को फैलाता है और वो समुद्र की लहरों पर चलता है। अय्यूब की किताब में लिखा है, और आज हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? मत्ती की किताब में पढ़ रहे हैं। वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, और जिसने आपको बुलाया है वो साधारण नहीं, असाधारण अगम्य परमेश्वर है, युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। और हम ये देखें कि परमेश्वर जब पानी पर चलकर आया तो क्या हुआ? तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आज आपसे और मुझसे और जो कोई सुनता है उन सबसे परमेश्वर कहता है, आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको ऐसा क्यों ना लग रहा हो कि आप जीवित बचेंगे या ना बचेंगे, आपको लोग परेशान कर रहे होंगे, अपमान परेशान कर रहा होगा, हर कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति होंगी कि आप सोचते होंगे कि इनको क्या पता कि हमारे ऊपर कैसी परिस्थिति है। हालेलुया। हर मनुष्य के ऊपर ऐसी परिस्थितियों को हम कई बार देखते हैं कि मृत्यु से सामना होता है, और ये सामने से ही आई थी। ये परिस्थिति जब सामने में से आई तभी यीशु मसीह आ गए। सोचिए, यीशु मसीह पीछे थे, वो हमारे लिए उस पानी पर चलकर आए, उस समस्या में चलकर आए, उसके ऊपर चलकर आए, और उसने कहा, डरो मत, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूँ। इसका मतलब जैसे ही उनके मुख से ये शब्द निकला, मैं सोचती हूँ चेलों के अंदर काम होना चालू हो गया, नाव के अंदर काम चालू हो गया, और उस परिस्थितियों के ऊपर काम चालू हो गया। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं जब यीशु मसीह आपके लाइफ में आ रहा है, अगर आप आज विश्वास करते हैं, आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु मसीह आपके समक्ष है, यीशु मसीह आपके सामने, और वो आपसे कह रहा है, ढाढ़स बांध, डरो मत, मैं हूँ। सिर्फ एक ही व्यक्ति बोल सकता है, वो है परमेश्वर, क्योंकि मैं में सब कुछ है। मैं भी उसके भीतर हूँ, आप भी उसके भीतर हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सब मैं के अंदर में हैं। हालेलुया। हम यहाँ देखें, वो कहता है, मैं हूँ, डरो मत। आज कैसे भी डर आपके अंदर होगा, आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं कई सालों से बीमार हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना प्रार्थना करवा रही हूँ, इतना प्रार्थना चल रहा है, संगति कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, वचन पढ़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा हो कि बस ये मेरा अंतिम समय है। लेकिन इस अंतिम समय में भी आपके पास यीशु मसीह खुद चल कर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे संग हूँ। आमीन। डरना बंद कर दीजिए। अब डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। हालेलुया।
फिर लिखा 28 वचन में पढ़ते हैं, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। यहाँ पर मैं एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पतरस परमेश्वर को देख रहा था कि ये सचमुच में मेरा प्रभु है कि नहीं है। मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि किसी और ने नहीं कहा, लेकिन पतरस ने कहा। उसने कहा, तू मुझे आज्ञा दे। अगर हम लोग रहते तो हम लोग क्या बोलते, या कोई विश्वासी रहेगा तो क्या बोलेगा, प्रभु इस समस्या को दूर कर, तू हमें कहाँ फंसा दिया है और तूने ही हमने इस नाव पे बैठाया था। ऐसा ही बोलेंगे हम लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस लहरों से नहीं डरा वो। जैसे ही परमेश्वर की आवाज़ अगर जहाँ भी आई, परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा तो वहाँ वो हो गया। सो उसके अंदर से वो डर निकल गया और एक हिम्मत आ गई और उसने कहा, तू आज्ञा दे कि मैं भी उस पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ, क्योंकि वो अपने प्रभु को जानता है और उसने ये चमत्कार देखे हैं, इन बातों को देखा है कि जब परमेश्वर कुछ कहेगा वो हो जाएगा। और यहाँ भी वो कहता है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो आज्ञा दे। तो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। और 30वें वचन में लिखा है, डर गया। और एक मिनट, 30 वचन में लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया। इसके ऊपर और पढ़ते हैं ना 29 वचन में, उसने कहा आ। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ। और तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। जैसे यीशु ने कहा ढाढ़स रख, उसके अंदर से डर चला गया, एक हिम्मत आ गई और वो यीशु से कहता, अब तू आज्ञा दे, अगर तू ही है, तू ही परमेश्वर है तो आज्ञा दे। प्रियो, आज अगर हम ऐसे समय में अगर हम परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है, अगर ऐसा स्थिति में आप हो और परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो तो वो काम तुरंत करो। और ये याद रखो कि जिस परमेश्वर के आप और मैं भक्त हैं, जिस परमेश्वर को आप और मैं विश्वास करते हैं, हालेलुया, अगर वो कहे आ तो हमें आ जाना है। वो कहे जो भी कार्य वो हमको करने को दे हमें करना है। और तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। कई सारी हवाएं भी आई। हवा माने अफवाहों की हवा। वो हवाओं में कई सारी बातें जो उसे डरा दी और वो डर गया। लिखा है वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। आज भी हो सकता है कोई कर्ज से ग्रसित होगा, कर्ज से पीड़ित होगा, बीमारी से पीड़ित होगा, अपने पारिवारिक जीवन से पीड़ित होगा, अपने आप से पीड़ित होगा, आपके शरीर के अंगों से पीड़ित होगा। जहाँ भी जैसे भी परिस्थिति में आप डर रहे होंगे, आपसे आज यीशु मसीह कहता है आ। अगर हम आज यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर हम पर अनुग्रह और दया करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन को नया कर सकता है। हालेलुया। और वो हमको बदल सकता है। तो इसलिए जब ये यीशु मसीह के पास चलने लगा, उस पानी के ऊपर चलने लगा, पतरस कुछ समय पानी पर चला, लेकिन जैसे ही वो हवा को देख के डर गया, उसके अंदर जो डर आ गया, यानी अविश्वास आ गया, उसने अपने परमेश्वर को देखना और उसको सुनना छोड़ दिया। मैं सोचती हूँ उस समय उसके साथ ऐसा हुआ होगा कि वो डर गया होगा, तो उसके अंदर डर के सिवा और कुछ नहीं रहा होगा। सो वो डूबने लगा, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, उसको एक चीज़ का ज्ञान था कि प्रभु है। आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसने कहा, एक प्रार्थना की वहाँ 2 मिनट की, हे प्रभु मुझे बचा। जब आप डूबने लगे तो एक ज़रूर मेरे रिक्वेस्ट है, ज़रूर प्रार्थना करें। जब आपकी जीवन की परिस्थितियाँ कठिन है, जब आपके जीवन की में चलने वाली ऐसी हवाएं हैं, ऐसा डूबने वाला परिस्थिति है, आप ज़रूर प्रार्थना करें। और इतना लंबा चौड़ा प्रार्थना करें नहीं, लेकिन एक पश्चातापी, एक पवित्र, एक प्रेमी प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु मुझे बचा। शरीर में भी बचेंगे, आत्मा में भी बचेंगे। हालेलुया। 31 में लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वो चिल्लाकर डर रहा था तो क्या करने लगा? चिल्लाकर कहा, माने हमको चिल्लाकर प्रार्थना करना है, चाहे व्यक्तिगत भी करते हैं, हम लोगों के साथ भी करते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आप परमेश्वर को चिल्लाए, मतलब ऊंची प्रार्थना। हालेलुया। तो डर खत्म हो जाएगा। जब आप ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारेंगे, डर खत्म हो जाएगा। और वो जब प्रार्थना किया, प्रभु समक्ष था और प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और उससे जब वो पानी में डूब रहा था उसे निकाला। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं उसने कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह करता है।
अगर आप और मैं कहीं भी संदेह करते हैं अपने विश्वास भरे जीवन में, अपने विश्वास भरे लाइफ में हमको संदेह नहीं करना है, अविश्वासी नहीं होना है। चाहे आपकी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, आपको संदेह नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम संदेह नहीं करेंगे तो निश्चित हम फल लाएंगे। संदेह करने से हम डूब सकते हैं, अविश्वास करने से हमारे जीवन में हम काम नहीं देखेंगे, डूब सकते हैं। लेकिन हम विश्वास करेंगे तो हम उस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, उन फलों को प्राप्त कर सकते हैं और अद्भुत कामों को हम देख सकते हैं। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गए, मतलब अल्प विश्वासी, मतलब परमेश्वर ने जब उसके संदेह को दूर किया और जब वो नाव पर चढ़ गया, हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके नाव पर चढ़ जाएंगे, हालेलुया, बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक और मिराकल होने जा रहा है। आमीन। अगर आज आप विश्वास करते हैं और यीशु मसीह आपकी नाव पर चढ़ता है, मैं विश्वास करती हूँ अद्भुत बातों को देखेंगे, मिराकल को देखेंगे। हालेलुया। और कहते हैं जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। ये अद्भुत बात है। जब विश्वास का कर्ता हमारे नाव पर चढ़ गया तो नाव में चलने वाली, नाव को डगमगाने वाली जो हवा थी वो थम गई। सारी सृष्टि का कर्ता, बनाने वाला, वो जब हमारी नाव पर आएगा, विपरीत परिस्थितियां हट जाएंगी, कठिन बातें हट जाएंगी। हालेलुया। तनावपूर्ण जीवन शांति में बदल जाएगा। हालेलुया। और जीवन की तमाम परिस्थितियों में हम सामना करने योग्य हो जाएंगे। जब हम उनको सुनते हैं, अगर परमेश्वर आपको कोई काम देता है, परमेश्वर को आप सुनते हैं तो निश्चित वैसा ही करिए। आप हानि की मत सोचिए, आप डरिए मत कि क्या होगा, आप बस को सुनकर वैसा ही करिए। पतरस की तरह आप भी आशीषित हो जाएंगे। आमीन। और जिस परमेश्वर ने जब परमेश्वर नाव पर चढ़ा और जिस परमेश्वर ने आपको मुझको बुलाया, उसको मालूम है हमारे साथ हमको उसको क्या करना है। आमीन। और जिस इच्छा, अगर हम परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, आपको निश्चित आप ऊंचे स्थान पर नियुक्त किए जाएंगे, आपको परमेश्वर ऊंचे पर ले जाएगा। हालेलुया। इन तमाम जो लहरें हैं, जो हमारे जीवन में जो अविश्वास की लहरें हैं, हालेलुया, रिश्तों में जो दरार डालने वाली लहरें हैं, ये सब आज थम जाएंगी। आमीन। तलाक भी होने वाला होगा तो वो भी थम जाएगा। हालेलुया। ये सब लहरें हैं, ये अविश्वास की लहरें हैं। कैसी भी लहरें क्यों ना हो, लेकिन आज आप अगर विश्वास जीते हैं तो विश्वास करिए, परमेश्वर अगर आज आपकी नाव में है तो हवाएं थमने जा रही हैं। वहाँ हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अगर आज आप विश्वास किए, निश्चित हवाएं थम जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर को जो अपना जीवन हम देते हैं, पश्चाताप करते हैं कि जो हमारे पापों को उठा लिया, जिसने हमारे लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, और जो हमारे लिए मर के, हमारे उद्धार के लिए मर के जी उठा, आज भी जीवित और फिर आने वाला है, उस महान परमेश्वर की हम आराधना और प्रार्थना करते हैं। और वो परमेश्वर अगर हमारे नाव पर आ जाए तो सोचिए, हमारे जीवन की तमाम परिस्थितियाँ, हमारे नाव में जो लहरें आ रही थी और हमको डुबाना चाहती, वो कैसे नहीं शांत हो सकती, क्योंकि सब कुछ बनाने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी नाव पे आके बैठा है। हालेलुया। और जब हमारे जीवन में हमारे साथ हमारा परमेश्वर बैठेगा तो सोचिए हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब हम ये देखेंगे कि इस पर, हालेलुया, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है जो ये कर सकता है। आमीन। हालेलुया। आप डरते होंगे अगर, तो डरते चलते चलते कई बार हम डर जाते हैं। मैं फिर से एक बार बताना चाह रही हूँ, चलते चलते हम कई बार डर जाते हैं, क्योंकि कई 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से भी प्रभु में चल रहे हैं, और कई बार वो परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि सामने जो हम फल चाहते हैं वो नहीं दिखता। प्रिय, आज डरना बंद करिए, प्रभु यीशु मसीह को पुकारना चालू करिए। जब पुकारेंगे वो तुरंत आएगा, क्योंकि पतरस को बचाने के लिए वो वहीं खड़ा था। तुरंत जब वो बीच में फंस गए, यीशु मसीह को उन्होंने नहीं याद किया, लेकिन यीशु मसीह स्वयं वहाँ पर पानी में चढ़कर आए कि उनको खींच निकाले और उन हवाओं को थमने के लिए, हालेलुया, प्रकट हो जाए। हम कैसे भी चलते चलते कई बार थक जाते हैं, कई बार रुक जाते हैं, कई बार परिस्थितियाँ, और हम संसार में तो ये बातें होती रहेंगी, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। और जब अपने उद्धारकर्ता को बुलाएंगे, हम पाप रूपी लहरों से भी बच जाएंगे।
आपके जीवन में चलने वाली तमाम प्रकार की पाप रूपी लहरें जो आपको परेशान करती होगी, दिक्कत लाती होगी, आपके जीने के लिए व्याकुल कर देती होगी कि अब जी नहीं पाएंगे हम इसके कारण। और कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब करना बंद करिए, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, जीवित है और वो बचाने के लिए तत्पर है। बस हमें एक लाइन की प्रार्थना करना है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे बचा। हालेलुया। सो इस तरह जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हालेलुया आपको और मुझे थाम लेगा। आमीन। और जब उसका थामना मनुष्य का जैसे नहीं है, उसका थामना परमेश्वर का है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, बल्कि हमारे संग संग चलेगा, क्योंकि वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सो लहरों के ऊपर चलना है। जब पतरस लहरों के ऊपर चलने लगा, इसका मतलब परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता है, हम भी समस्याओं के ऊपर चल करके आगे जाना है। हमें भी समस्याओं में दब नहीं जाना है, लेकिन समस्याओं को खूनते हुए, रौंदते हुए परमेश्वर के पास पहुंचना है। ये हैं हम, हमारी पहचान ये है कि हम उसे रौंद सकते हैं, खून सकते हैं, क्योंकि आज हमें पवित्र आत्मा मिला हुआ है, उसकी सामर्थ्य मिली हुई है, और उसकी सामर्थ्य ने मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ हैं। हमारे परमेश्वर को सब मालूम है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। आमीन। इसलिए जो भी कुछ करते हैं आप याद रखना, परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। सो मैं और आप ध्यान रखें कि हमारा परमेश्वर हमको देख रहा है, तो लहरें क्या, कैसी भी परिस्थिति, मृत्यु भी आई होगी तो उसको जाना पड़ेगा। अगर आप सच्चे हैं तो हमारा परमेश्वर सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।